तो आज है सैटरडे और सैटरडे जब भी वीकेंड्स का टाइम आता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम हो जाता है। ज़्यादा कुछ वीकेंड्स पे होता नहीं है ना। तो मार्केट की क्या सिचुएशन है, लेकिन अगर आप इस वीक अगर अभी तक हम इस वीक का हाल देखें, ये वीक गेम चेंजर वीक साबित हुआ है। जैसे हमने डिस्कस किया था, नेक्स्ट वीक की जो क्लोजिंग पिछला वीक था उसकी क्लोजिंग हमको दी थी बिटकॉइन ने कहाँ पे, 27,000 के लेवल पे। लेकिन इस वीक आप देखो, ये बड़ी इसे सिर्फ बड़ी कैंडल नहीं है, ये ग्रीन कैंडल नहीं है, ये $3,000 का पंप है। क्योंकि 27,154 से 30,200 के लेवल हिट किए हैं बिटकॉइन ने। इसीलिए हम इसको गेम चेंजर मंथ कह रहे हैं कि भैया $3,000 प्राइस बढ़ गया है बिटकॉइन का। यानी बिटकॉइन के $3,000 की अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 2 से 2.5 लाख रुपए वैल्यू बढ़ गई है बिटकॉइन के प्राइस की इस 5 दिन के अंदर, है ना। 2 से 2.5 लाख रुपया प्राइस बढ़ा है और ये बहुत अच्छी बात है। ये वीक कहीं ना कहीं हम एग्जैक्ट डिस्कस कर रहे थे पहले कि यहाँ तक क्लोजिंग हमको मिल सकती है, ठीक है, और इसी पे ही बिटकॉइन हमको क्लोज करता हुआ दिख सकता है। लेकिन नेक्स्ट वीक और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। 35,000 सबसे पहला टारगेट है, वो दिखना चाहिए। क्योंकि जब तक ये बंधन नहीं टूटेगा ना, आप देखो अप्रैल में 31 पे आ गए थे, ये अप्रैल मंथ था, तब से क्या चल रहा है, इसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, है ना। यहाँ से नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, और ज़रूरी नहीं है हर बार नीचे आएंगे, इस बार ऊपर भी जा सकते हैं। अगर गए तो 35-40 हज़ार हमको दिखने वाला है। तो उसके लिए तैयार रहिए। पहले इस वीक की क्लोजिंग देखेंगे कहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे रीफ के बारे में। रीफ 2 कॉइन्स हैं मार्केट के अंदर, एक तो REEF रीफ कॉइन है और एक RIF कॉइन है। तो हम RIF की बात कर रहे हैं। आज का टॉप गेनर है, 41% ग्रीन में चल रहा है और 0.11 के लेवल पे इसके लेवल आ चुके हैं। कहाँ से, $0.06। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीएक्स के बारे में, और जैसा डिस्कस किया था बिल्कुल चार्ट वैसा ही चल रहा है। बिल्कुल 0.11 पे हमने आपके साथ डिस्कस किया था सितंबर मंथ के अंदर, है ना, कि प्राइस आपको बढ़ता हुआ देख सकता है अक्टूबर मंथ में। 0.11 की रेंज से आज की डेट में 0.20 तक पहुंच चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट प्राइस में अच्छी मूवमेंट आई है और अभी भी 26% ग्रीन में चल रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है इस कॉइन को लेके इस मंथ। और जैसा डिस्कस किया चार्ट्स पे, चार्ट्स की लकीरें बिल्कुल वैसे ही दिख रही हैं हमको। टॉप गेनर में बना हुआ है पॉलीएक्स। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन बेस को लेके। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन बेस चूजेज आयरलैंड एज यूमिका हब। तो एक तरह से एक्सपेंशन किया है अपना, ठीक है। और कॉइन बेस ने यहाँ पे किसको सिलेक्ट किया है, आयरलैंड को सिलेक्ट किया है एज द मेन रेगुलेटरी हब फॉर इट्स ऑपरेशन अक्रॉस द यूरोपियन यूनियन। तो एक तरह से रेगुलेटरी हब की तरह देखा जा रहा है आयरलैंड को कॉइन बेस की, है ना। नेक्स्ट अपडेट है वर्ल्ड कॉइन को लेके। जब से ये मार्केट में आया था, जिस दिन लॉन्च हुआ था, तभी विटालिक ने बहुत सारे नेगेटिव स्टेटमेंट आए इस कॉइन को लेके, और एक नेगेटिव सेंटीमेंट शुरुआत से ही बन गया, है ना। फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो गया वर्ल्ड कॉइन का। और वर्ल्ड कॉइन अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ इन्वेस्टर विद लार्ज ट्रांसफर। अब जब देखो खोटे सिक्के जो होते हैं ना, जो दिवालिया हो जाते हैं, आप देखो VGX कॉइन वोयाजर का, FTT कॉइन FTX का, ये सब क्या है, दिवालिया हो चुके हैं। लेकिन ये पंप होते रहते हैं। और कौन पंप करता है इनको, रिटेलर्स पंप नहीं करते। रिटेलर पैसा नहीं डालते ऐसे कॉइन में, इनको पंप करते हैं कुछ वेल्स, कुछ गिने चुने वेल्स गेम करते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है। ऐसे ही वर्ल्ड कॉइन का है। जितनी ज़्यादा बैड न्यूज़ रहेगी, जितना जिस कॉइन के साथ ख़राब होगा, उतना ही पंप कर देंगे कुछ वेल्स, सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए और फंसाने के लिए, है ना। तो वर्ल्ड कॉइन अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ इन्वेस्टर विद लार्ज ट्रांसफर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे रग पुल के बारे में। रग पुल क्या होता है, जब किसी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस तो बढ़े लेकिन उसके बाद पूरा ही गिर जाए, 100% तक डंप हो जाए और फिर वो पंप नहीं करती, उसको बोलते हैं रग पुल स्कैम। एक तरह से स्कैम की तरह होता है। दिस क्रिप्टो करेंसी प्लंग बाय 90% रग पुल डिस्पाइट इट्स प्राइस एक्सप्लोजन अ फ्यू डेज एगो। CPRC हैज़ कोलैप्स सिग्निफिकेंटली इन द पास्ट 24 आवर। पहले क्या होता है, नई क्रिप्टो आती है तो पंप होती है, उसके बाद ऐसा डंप होती है, उसको बोलते हैं रग पुल। तो ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये है CRPC, क्रिप्टो पाव कॉइन, और ये 90% पिछले 24 घंटे में गिर चुका है, यानी रग पुल हमको देखने को मिला है।
और द न्यूली लॉन्च टोकन स्पाइक बाय नियरली 700% इन मिड अक्टूबर। उससे पहले 700% बढ़ा, लेकिन भैया गेम हो गया, जिन्होंने बढ़ाया, जिन्होंने गेम करना था कर लिया, उसके बाद रग पुल किया, ख़त्म, टाटा बाय बाय। इसलिए बोलते हैं रिसर्च बहुत ज़रूरी है अगर नए क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। ना तो रग पुल में इन्वेस्ट करना है, ना ही स्कैम क्रिप्टो में, ऐसे क्रिप्टो में करना है जो ठीक हो, लॉन्ग टर्म लंबे टाइम के लिए चले, और छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट 10 से 12 डॉलर का, ज़्यादा बड़ा नहीं। नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस को लेके। बाइनेंस सस्पेंड वीज़ा कार्ड सर्विस इन यूरोप ड्यू टू रेगुलेटरी कंसर्न्स। तो बहुत सारी सर्विस, बहुत सारी कार्ड की सर्विस एक्सचेंजेस बंद कर देती हैं रेगुलेटरी इश्यूज़ को लेके। तो बाइनेंस ने सस्पेंड कर दिया वीज़ा कार्ड सर्विस इन यूरोप के अंदर ड्यू टू रेगुलेटरी कंसर्न्स, है ना। जहां एक तरफ प्राइस बिटकॉइन का $30,000 पे आ चुका है, वहीं दूसरी तरफ 30,000 BTC लीव्स एक्सचेंजेस, वहीं दूसरी तरफ 30,000 बिटकॉइन ने एक्सचेंजेस को छोड़ दिया, यानी एक्सचेंजेस से निकल चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर। तो बिल्कुल अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा खासा, और द एक्यूमुलेशन इवेंचुअली सॉ अ टोटल ऑफ 33,000 BTC वर्थ अप्रोक्सीमेटली $925 मिलियन मूव टू प्राइवेट वॉलेट्स। तो ये कहाँ गए हैं? प्राइवेट वॉलेट्स के अंदर गए हैं। 30,000 BTC बहुत बड़ा और ह्यूज नंबर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के ऑथर बिटकॉइन को लेके टिके हुए हैं अपने प्रेडिक्शंस के ऊपर। और रिच डैड पुअर डैड ऑथर बिटकॉइन नेक्स्ट स्टॉप इज $1,35,000। अगर बिटकॉइन का बुल रन शुरू होगा तो उसका नेक्स्ट जो स्टॉप लगेगा पहला, वो हो सकता है $1,35,000, यानी $1,00,000 तो सभी प्रेडिक्शंस यही कह रहे हैं कि $1,00,000 तो आपको जाता हुआ दिखेगा बिटकॉइन अगले साल, ये कंफर्म है। अब कहीं ना कहीं वेट हो रहा है बस बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूवल का और साथ के साथ बिटकॉइन हाल्विंग का। तो ये कहना है रिच डैड पुअर डैड ऑथर कि 1,35,000 बिटकॉइन पहुंचने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे TRB की। कल हमने बात की थी 13 से 18,000 TRB विड्रॉ किए गए थे, लेकिन नोट दैट अनदर फ्रेश वॉलेट विड्रॉ 28,000 TRB का प्राइस अभी बढ़ रहा है, $70 पे आ चुका है, $79 का हाई लगाया, हो सकता है एक नया हाई और लग जाए, लेकिन 1.98 मिलियन डॉलर यानी $2 मिलियन के फिर से विड्रॉ किए। और विड्रॉ का मतलब ये नहीं होता कि सेलिंग हो रही है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो वेल्स यहाँ पे फिर से गेम कर रहे हैं TRB को लेके, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है बिट बैंक की तरफ से। बिट बैंक ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है BNB को लेके अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करने का। जी हाँ, द न्यू क्रिप्टो एसेट BNB विल बी लिस्टेड ऑन October 2023। द जीरो ट्रेडिंग फी कैंपेन विल ऑल्सो स्टार्ट ऑन द सेम डेट। तो बिट बैंक के ऊपर आ रहा है BNB, और काफ़ी टाइम के बाद एक नई लिस्टिंग BNB की होती हुई, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।